हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और यहाँ पे मैं आपको कराऊंगा इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 10.4। क्वेश्चन नंबर 10.4 काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड्स सिंगल मोनोक्लोराइड, थ्री आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स, फोर आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। क्वेश्चन मुझको ये कहता है कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्या होती है फोटो केमिकल क्लोरीनेशन। तो मैं आपको अगर एक एग्जांपल करके दिखाऊं जो एनसीईआरटी में बना हुआ, CH3 CH2 CH2 CH3 में फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन करनी है, Cl2H न्यू की प्रेजेंस में ऐड करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन के पास अगर चार बॉन्ड हैं, जिस भी कार्बन के चार अलग बॉन्ड हैं, उस पे जितने भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो सब्सटीट्यूट होके क्लोरीन बना सकते हैं। और ये एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स बनाएगा। जैसे मैं आपको अगर बोलूं तो एनसीईआरटी के अंदर आपको बताया हुआ है कि एक फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है, एक सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है। अब यहाँ पे मसला ये है, देखिए ध्यान से, बहुत सारा मिक्सचर मिलेगा आपको। जिस भी कार्बन पे हाइड्रोजन के साथ जितने भी बॉन्ड बने हुए हैं वो सारे के सारे हट करके क्लोरीन लग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसी पोजीशन पे लगाना है तो मैं कहूँगा CH3 CH2 एक हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ पे दो थे, यहाँ पे एक लगे रहने दो, क्लोरीन बना लो, क्लोरीन बना लो। क्या तीन लग सकते हैं? जी हाँ, तीन भी लग सकते हैं। जहां जहां पे हाइड्रोजन मौजूद है हट के क्लोरीन लग सकता है ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन। बट इस क्वेश्चन के अंदर आपसे डिमांड करी है उसने कि आपको केवल और केवल ऐसे आइसोमेरिक एल्केन्स बनाने हैं इस फॉर्मूला के जिसके अंदर आपको केवल और केवल एक ही मोनोक्लोराइड मिले। मोनोक्लोराइड का मतलब आपको केवल एक ही क्लोरीन बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मोनोक्लोराइड बनाया और ये डाइक्लोराइड बना दिया। समझ में आ रही है ना? जहाँ पे दो लगे डाई, जहाँ पे एक लगा मोनोक्लोराइड। ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए जिससे केवल एक ही पॉसिबिलिटी बने मोनोक्लोराइड की। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूंगा तो मेरे पास पांच कार्बन है C5H12। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये एक एल्केन है, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो यहाँ पे इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो ये एक एल्केन है। एल्केन है और मेरे को केवल और केवल एक ही मोनोक्लोराइड चाहिए। तो मैं कैसे बनाऊंगा? यहाँ पे देखिए, कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। मेरे पास अगर इस टाइप का एल्केन है, देख लीजिए, CH3 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 CH3। तो यहाँ पे जितनी भी पोजीशंस हैं आप लोगों की, अगर मैं पोजीशन काउंट करूं कार्बन पे हाइड्रोजन की, तो ABCD है। और अगर मुझे केवल एक ही क्लोरीन लगाना है तो मैं इन चारों जगह में से कहीं भी लगा दूं, मेरे पास IUPAC नेम सेम बनेगा, मेरा स्ट्रक्चर सेम बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए से हाइड्रोजन हटा करके लगाता हूं तो मैं बोलूंगा CH2Cl है ये स्ट्रक्चर। अगर मैं बी पोजीशन पे या सी पोजीशन पे या डी पोजीशन पे एक क्लोरीन ही लगाना है, क्योंकि मुझे लगाता हूं तब भी मेरा स्ट्रक्चर सेम बनेगा। तो यानी कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये एक ऐसा एल्केन है, ये एक ऐसा एल्केन है आप कह सकते हैं, जिसके अंदर सारी की सारी पोजीशंस इक्विवेलेंट हैं। आपको अगर सिंगल मोनोक्लोराइड बनाना है तो ये स्ट्रक्चर आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दे पाएगा, एक से ज्यादा नहीं दे पाएगा। दिस इज योर आंसर। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा मुझे कितने स्ट्रक्चर चाहिए मोनोक्लोराइड के मुझे तीन आइसोमेरिक स्ट्रक्चर चाहिए। तो मैं अगर पांचों कार्बन को एक लाइन में अलाइन कर दूंगा, राइट, इस तरीके से, और अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस देखूं 1 2 3 4 5, एक बार मैं फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन लगा सकता हूं, एक बार मैं सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन लगा सकता हूं तो IUPAC नेम अलग आएगा। एक बार मैं थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन लगाऊंगा तो IUPAC नेम अलग आएगा। बट अगर मैं फोर्थ पोजीशन और सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन एक साथ लगा दूंगा तो इनका जो नाम है वो सेम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि मैं यहाँ पे हाइड्रोजन हटा करके सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन लगा रहा हूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा आप लोगों का? मैं ओरली बोल रहा हूं, ठीक है, 2 क्लोरोब्यूटेन नाम हो जाएगा। और वहीं मैं अगर क्लोरीन यहां से हटा करके यहां पे लगा दूं, एक हाइड्रोजन हटा दीजिएगा, तो इसका नाम भी 2 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल कह दिया मैंने, यही एग्जाम्पल था बेसिकली आपको बताने के लिए कि वन पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन सेम है, सेकेंड और फोर्थ सेम है, और
थर्ड तो अपने आप में अलग है ये। तो टोटल मिला के इस एल्केन से आप लोग 3 तरीके के मोनोक्लोराइड्स बना सकते हैं, 3 आइसोमर्स बना सकते हैं। तो ये है आप लोगों का आंसर। तो आपका आंसर हो गया एन पेंटेन। यहाँ पे हाइड्रोजन पूरे कर दीजिएगा, हाइड्रोजन पूरे कर दीजिएगा याद से। इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, सर को भगा देते हैं। और भागो बेटा, भागो बेटा, काय बीच में आ गए, पढ़ाई के बीच में मच्छर आ गए हैं। छोड़िए, कभी कभी हो जाता है। 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स की अगर मैं बात करूंगा, तो 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स मुझे चाहिए, 4 ऐसी पोजीशन चाहिए बिल्कुल सेम फॉर्मूला से। तो मुझे याद है मैं इस तरीके से आइसोपेंटेन बना सकता हूं, और इसके अंदर अगर मैं नंबर ऑफ पोजीशंस काउंट करूं डिफरेंट जहां पे मैं लगा सकता हूं, तो मेरे पास निकल करके आएंगी 4। देख लीजिए, पोजीशंस लिख देते हैं यहाँ पे। ये पोजीशन नंबर 1 ए लिख देते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। एक क्लोरीन यहाँ लगाएंगे तब भी नाम अलग बनेगा, एक क्लोरीन डी पे लगाएंगे तब भी लगेगा। और ये जो डी है और ये जो ई है, ये सेम ही आप लोगों को मोनोक्लोराइड प्रोवाइड करेगा। तो इनमें से एक आपको काउंट नहीं करना है। तो डी पोजीशन, सी पोजीशन, बी पोजीशन और ए पोजीशन आपको 4 डिफरेंट मोनोक्लोराइड प्रोवाइड करवा सकती है। तो आपका आंसर हो गया है आइसोपेंटेन, इसका कॉमन नेम है। अगर इसका IUPAC नेम लिखना होगा तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका आंसर है। और ये था आप लोगों का इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.4। ये हो गया आप लोग का पूरा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ज़रूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और हमारे दूसरे चैनल एटॉमिक स्टडी सेंटर को इसके कंप्लीट वीडियोस के लिए याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।